अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आई होप आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज मैं ना को माइनिंग ऐप पर बात करने जा रहा हूँ, ना को एयर ड्रॉप पर बात करने जा रहा हूँ, ना को अर्निंग वाली वेबसाइट पर बात करने जा रहा हूँ। दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ मुकेश अंबानी जो हमारा हमसाया है। मैं पाकिस्तान से हूँ, हमारा हमसाया इंडिया से, जो बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है। उसकी यानी कि जो बेटे की शादी है उस पर कितनी यानी कि फंडिंग रखी गई है, 110 मिलियन डॉलर की फंडिंग रखी गई है। वो आपकी सोच से भी ज़्यादा रखी गई है। वो उसको यानी कि 110 मिलियन डॉलर की फंडिंग रखी गई है। अगर कोई यानी कि मायने गैप या कोई एयर ड्रॉप आ जाता है जिसकी यानी कि 30 से 50 मिलियन डॉलर की फंडिंग हो ना, तो हम यूँ समझ लेते हैं कि यार ये हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देकर जाएगा, अच्छी खासी हमारी इससे अर्निंग होगी। लेकिन मुकेश अंबानी के बेटे की शादी पर 110 मिलियन डॉलर की फंडिंग रखी गई है, जो पाकिस्तान में रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो आपको कैलकुलेटर भी बंद हो जाएगा, इतनी ज़्यादा फंडिंग रखी गई है। मुकेश अंबानी को अपने बेटे की खुशी अजीज़ है, उसको उन पैसों से नहीं है। यानी कि 110 मिलियन डॉलर ये उसके बेटे की शादी पर खर्च होंगे। ये जो दोस्तों उसकी बेटी की शादी पर पैसे खर्च होंगे, उसमें से कौन कौन से बड़े बड़े बिजनेसमैन आ रहे हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एलन मस्क आ रहा है, ट्विटर का ओनर। उसके बाद मार्क ज़करबर्ग आ रहा है, वो फेसबुक का ओनर। बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े आदमी, ये सारे यानी कि इसकी बेटी की शादी में शिरकत कर रहे हैं। दोस्तों अभी आप खुद ने देखा है, आप लोग जो PSL देख रहे हैं, PSL में कराची किंग्स का जो प्लेयर है कैरन पोलार्ड, आप उसको जानते होंगे। उसने PSL को छोड़कर इंडिया रवाना हो गया है, सिर्फ मुकेश अंबानी के बेटे की शादी की शिरकत करी है और उसने PSL छोड़ दिया है। पहले भी कराची किंग 1-2 मैच जीता था, उसी ने जितवाया था, लेकिन अब कराची किंग 2-3 लगातार उसके बगैर मैच हार गई है। तो अब आप खुद सोचें यार, कितने बड़े बड़े यानी कि आदमी और कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन सारे उसी की बेटे की शादी में जा रहे हैं। उसके बाद और भी 2-4 क्रिकेटर हैं। अच्छा उसके बाद ना एक मैंने रील देखी थी फेसबुक पर शाहरुख खान के। एक सहाफ़ी ने वैसे सवाल किया कि शाहरुख खान से कि आप यार तीनों खान यानी कि सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, आपने ना को कभी कोई इकट्ठी मूवी की है, ना को कहीं स्टेज पर परफॉर्म किया है, ये हम कब देखेंगे और आप लोग क्यों तीनों इकट्ठे क्यों नहीं परफॉर्म करें। तो शाहरुख खान ने उसको जवाब दिया हंस कर कि यार हमको तीनों खानों को साइन करते करते ना उस बंदे की चड्डी बुनान बिक जाएगी, हमको फिर भी साइन नहीं कर पाएगा। तीनों खान्स को इकट्ठा साइन करने पर अच्छा खासा यानी कि पैसा लगता है। तो अब आप कल खुद भी आप लोगों ने देखा होगा कि ये तीनों इकट्ठे परफॉर्म कर रहे थे मुकेश अंबानी की बेटे की शादी पर। तो दोस्तों अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो तीनों खान को यानी कि इकट्ठा परफॉर्म करते हुए नहीं दे सकते थे, लेकिन मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में तीनों खान इकट्ठा परफॉर्म कर रहे थे स्टेज पर। आपको एक और बात बताता हूँ, यूरोप से एक वुमेन सिंगर बुलाई गई है, उसको 10 मिलियन डॉलर दिया गया है। दोस्तों अब आप खुद सोचें, इनको क्या यूरोप में अच्छा खाना नहीं मिलता, इंडिया में स्पेशल अच्छा खाना खाने के लिए आए हुए हैं। अपने इतना बड़ा बिजनेस छोड़ के, एलन मस्क हो गया, मार्क जकबर्ग हो गया, उसके बाद ये सिंगर हो गया, ये यानी कि उनको इतना अच्छा खाना उधर से नहीं मिलता, ये इधर स्पेशल इंडिया में खाना खाना है। दोस्तों ऐसी बात नहीं है, ये खाना खाना नहीं है, ये स्पेशल परफॉर्म करने आए हैं। ये मुकेश अंबानी की बेटे की शादी पर स्पेशल परफॉर्म करने हैं, ये को खाना खाने नहीं आए। अच्छा अब आपको मैं रियलिटी बताता हूँ। रियलिटी इस तरह है कि अब हम पाकिस्तान वाले और इंडिया वाले दोनों आपस में दुश्मनी में फंसे पड़े हैं। अब पाकिस्तान वाले कहते हैं कि हम एक यानी कि बटन दबाएंगे और इंडिया पूरा दबा हो जाएगा। दोस्तों इस तरह बिल्कुल कुछ नहीं है। इंडिया हमसे बहुत आगे निकल गया है, बहुत आगे निकल गया, हम बहुत ही पीछे रह गए हैं, बहुत ही ज़्यादा पीछे रह गए। इंडिया आज से हमसे 100 से 1.5 साल आगे निकल गया है। हम बचपन में तो सुनते थे और पढ़ते थे कि हम एक बटन दबाएंगे और इंडिया तबाह हो जाएगा। हम ये नहीं कह सकते कि हम इंडिया के दुश्मन हैं। इंडिया वाले कह सकते हैं पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। वो हमसे बहुत आगे निकल गए, वो हमसे 4 गुना आगे निकल चुका है और 4 गुना उनकी इकॉनमी हमारे से ज़्यादा हो गई है। हम यार कि हमारी इकॉनमी की कोई इज्जत भी नहीं रही, कोई वैल्यू भी नहीं रही पाकिस्तान में। IT हब हर कुछ इंडिया में है। अब आप लोगों के जहन में ये सवाल पैदा हो रहा है कि मुकेश अंबानी 110 मिलियन डॉलर जो है वो क्यों इतना खर्चा करने जा रहा है और इनको क्यों बुला रहा है। दोस्तों वो इनको इसलिए बुला रहे हैं, और एलन मस्क, मार्क ज़करबर्ग और 2-4 जो मोस्ट पॉपुलर हैं वर्ल्ड के, जो अमीर तरीन बिजनेसमैन है, ये क्यों इंडिया में जा रहे हैं, ये आपके लोगों के जहन में सवाल होगा। दोस्तों ये इसीलिए जा रहे हैं, इंडिया में बहुत ही ज़्यादा अमीर तरीन मुल्क है, इंडिया इस टाइम टॉप पर है, और वो ये सोच कर जा रहे हैं कि हम यानी कि जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा, जो भी हम यानी कि iPhone वगैरह हो गए, कोई गाड़ी हो गई, जो भी हमारी होगी ना, इंडिया में हमारी सेल होगी। अब आप खुद सोचें, पाकिस्तान बहुत गरीब मुल्क है, इधर कहाँ पर कोई सेल होगी। वो इसलिए इंडिया जा रहे हैं कि वो उनको यानी कि रिस्पेक्ट मिलेगी, एक तो रिस्पेक्ट तो मिलेगी, उसके बाद जो भी उनका प्रोडक्ट होगा, कोई गाड़ी, iPhone वो वगैरह, वो मैं आपको बता चुका हूँ, उनका यानी कि सेल होगा इंडिया में।
ये तो मैंने आपको बता दिया, ये यानी कि बड़े बड़े लोग इसलिए आ रहे हैं ताकि यहाँ पर इंडिया में आकर ये अपना प्रोडक्ट सेल करें। अच्छा, अब इससे इंडिया को क्या फ़ायदा होगा और मुकेश अंबानी को क्या फ़ायदा होगा जो 110 मिलियन डॉलर की फंडिंग यानी कि खर्चा कर रहे हैं अपने बेटे की शादी पर, इससे अब इंडिया का क्या फ़ायदा होगा। अब आप खुद सोचिए, एलन मस्क यानी कि ट्विटर पर करोड़ों में फॉलोवर हैं, अगर वो एक ट्वीट करता है, एक हैशटैग इंडिया लिखता है ना, तो दोस्तों इंडिया की यानी कि बहुत बड़ी हाईलाइट बनेगी, बहुत बड़ी हाइप बनेगी हर जगह, यानी कि फिर इंडिया ही इंडिया होगा सोशल मीडिया पर। अब मार्क ज़करबर्ग देखें, मार्क ज़करबर्ग अगर फेसबुक पर इंडिया के बारे में या इंडिया का हाईलाइट करके पोस्ट करता है तो इंडिया यानी कि कितनी यानी कि अच्छी हाइप, इंडिया की हाइप बन जाएगी, फिर हर तरफ सोशल मीडिया पर इंडिया 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 होगा। तो इससे यानी कि इंडिया को ये फ़ायदा होगा कि उसके यानी कि नाम बनेगा। इस बात से निकल आए कि हम इंडिया से लड़ेंगे भिड़ेंगे, इंडिया को मिटा देंगे, एक धमाके से उड़ा देंगे, इंडिया को बिल्कुल ज़मीन से ख़त्म कर देंगे, तबाह बर्बाद कर देंगे। इस बात से आप निकल आएँ, अब आप क्रिप्टो में आए, अच्छा कुछ सोचें। वो जो हो गई कश्मीर का था या बांग्लादेश का था, उसको आप भूल जाएं। अब आप न्यू सोच में आए, अब आप तरक्की करना सीखें ताकि हम भी तरक्की करें इंडिया की तरह, ताकि हम इंडिया से आगे निकलें, हम इंडिया से पीछे ना रहें, हम इंडिया से आगे निकलें। ये खैर 110 बिलियन डॉलर की फंडिंग जो है ना, ये बिल्कुल यानी कि आपको सोच से भी ज़्यादा रकम है। अगर आप कैलकुलेटर में पीकर में कन्वर्ट करें ना पाकिस्तानी रुपीज़ में, तो आपका कैलकुलेटर भी चलना बंद हो जाएगा। ये 110 मिलियन डॉलर फंडिंग को काम नहीं है। उसके बाद यही मेरे 3 से 4 दिन में पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा था दिमाग में, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। आपके जहन में क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा, आप लोग लाजमी कमेंट में बताएं कि क्या मैंने कोई सही बातें की हैं या गलत बातें की हैं। दोस्तों आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं कमेंट में लिहाजा, क्योंकि जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। क्योंकि अब हम खुद देखें यानी कि सिर्फ पैसे के लिए, डॉलर के लिए और एयर ड्रॉप पर और मायने गए पर सिर्फ वीडियो ना बनाते रहना, हम आसपास भी देखें, अपने हालात भी देखें हमसायों के। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि मेरे दिमाग में चल रहे थे, मैंने सोचा आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर करूंगा। तो दोस्तों आप अपने अपना लाजमी पॉइंट ऑफ व्यू बताना, क्या मैंने गलत बताया आप लोगों को या सही बताया, आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में आकर बताना है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।